मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग लघुत्तम समापवर्त के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हम लोग बेसिक ऑफ एलसीएम और एचसीएफ पढ़ चुके हैं। उसमें अपवर्त, अपवर्तक, संपूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या कैसे निकाली जाती हैं, इन सब के विषय में जानकारी दी गई है। यदि आपको समझ में न आए तो पीछे का वीडियो जरूर देख लेंगे। अभी हम ल स के विषय में जो जानकारी प्राप्त करेंगे, ल स को कई नामों से जानते हैं। जैसे पहला लघुत्तम समापवर्त है ही है, इसको LCM भी कहते हैं और इसी को लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ते हैं और शॉर्ट में इसको ल स भी लिखते हैं। देखिए, लघुत्तम समापवर्त कई विधियों से लगाया जाता है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो कभी भी आप लघुत्तम समापवर्त लगाने में कोई झिझक नहीं रहेगी। अब देखिए, पहली विधि इसका है अपवर्त विधि। ल से निकालने की पहली विधि अपवर्त विधि है, अपवर्त्य विधि। ये विधि केवल जानने के लिए आपको है कि अपवर्त विधि क्या होती है, और इसका बहुत उपयोग नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद जो हम बताएंगे उन सब का हर समय ज़रूरत पड़ेगी। अपवर्त विधि में जैसे दो संख्या दे दी गई है, 8 और 12 का ल स ज्ञात करो, लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो। तो इसको हल करने के लिए हम अपवर्त विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो अपवर्त विधि, आपको पहले अपवर्त क्या होता है उसको बताया गया है। तो इसमें क्या करते हैं, 8 के अपवर्त लिखते हैं हम, 8 के अपवर्त लिखते हैं। अपवर्त में 8 का पहाड़ा मल्टीपल लिखा जाता है, उसका जो गुणज होता है वही लिखा जाता है। तो 8 1 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, ऐसे करके इसके आप सब ये जो है अपवर्त लिख देंगे। इसके बाद 8 और 12 का लसा ज्ञात करना है, तो 8 के लिख दिए, अब 12 का लिखेंगे, 12 के अपवर्त। इसको भी लिख दीजिए आप, 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, ऐसे करके आप इसके भी अपवर्त लिख दीजिए। अब देखिए, 8 और 12 के समापवर्त कौन कौन से हैं। 12 के समापवर्त, समापवर्त। अब इसमें हमें देखना है कि 8 और 12 के समापवर्त कौन से हैं, दोनों में क्या क्या मिल रहे हैं। अब देखिए, इसमें 24 दोनों में मिल रहा है, तो इसमें आप 24 समापवर्त है। इसके बाद 48 दोनों में मिल रहा है, ये 48 समापवर्त है। इसके बाद ये पहाड़े का और बढ़ाएंगे आगे, तो 8 छंग 48, ये 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 अठाई 64, 8 नवा 72, तो 72 भी मिल जाएगा। 72 12 में भी मिल रहा है, इसमें भी। इसको समापवर्त कहते हैं। दोनों को जो समापवर्त हैं उसको ऐसे नोट कर लेंगे आप, 8 और 12 के। इसके बाद और 8 और 12 का लसा लिख देंगे, 8 और 12 का लसा। समापवर्त लिखने के बाद लघुत्तम समापवर्त ऐसे लिख देंगे। लघुत्तम मीन्स होता है छोटा, जो समापवर्त होता है उसमें जो सबसे छोटा होता है उसी को लसा कहते हैं। इसको एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटी संख्या, ये जो आएगी ये इससे 8 से भी विभाजित हो जाएगी और 12 से भी विभाजित हो जाएगी। अभी जो दोनों में सबसे छोटी संख्या मिली, दोनों में 8 के अपवर्त में 12 के अपवर्त में, उसको हम लस मान लिया, और जो बाद बड़ी संख्याएं होती हैं उनको हम नहीं लेते हैं। बड़ी संख्याएं मस महत्तम समापवर्तक में ली जाती हैं। अब दूसरी विधि जो है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य संख्याओं के विषय में आपको
बेसिक ऑफ एलसीएम में बताया गया है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और उसी का इसमें उपयोग होगा। इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत अच्छी विधि है और इसी का हर जगह प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छी विधि है ये। जैसे इसमें दिया है 16 और 24 का लस अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाइए, अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाइए। तो इसमें आपको करना क्या है, ये जो 16 हैं और 24 इनको आप ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद 16 का जो है अभाज्य गुणनखंड करिए। अब आपको इसमें ये पहले बताया गया है, डिविजिबिलिटी बताई गई है, विभाज्यता के नियम बताया गया है कि 2 से कौन संख्या कटती है, 3 से कौन संख्या कटती है, 5 से कौन संख्या कटती है। तो आप उसको पढ़ लेंगे और अभाज्य संख्याओं से ही इसको काटेंगे आप। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इन्हीं संख्याओं से। तो 2 से ये कटेगा तो इसको हम 2 से जिससे कटेगा उसको लिखेंगे हम यहाँ, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो पहले उसको हम लिखेंगे। अब देखिए कितनी बार में जाएगा ये, 2 8 16। अगर आप क्लियर नहीं होता है, पहले जान गए 16 2 से कट जाएगा, नहीं काटने आता है तो 2 8 16, ये 16 हो गया, 8 बार में कटा। जितनी बार में कटता है उसको नीचे लिख दीजिए आप। फिर ये देखिए किससे कटेगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, ये 4 फिर 2 से कट जाएगा, जिससे कटे उसको इधर लिखिए और जितनी बार में कटे वो नीचे, 2 दूनी 4। अब ये 2 1 के 2। अब देखिए ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 2 2 2। तो इसको आप ऐसे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। देखिए ये दोनों बराबर हो गए। अब इसी प्रकार 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे आप, 24 का। अब यहाँ 4 है, इकाई के स्थान में 0 2 4 6 8 रहता है, तो 2 से कटता है तो 2 से ये कटेगा 2। तो 2 1 के 2 और 2 दूनी 4। अगर नहीं आप यहाँ काट पा रहे हैं, कितनी बार में कट रहा है, तो आप 24 को 2 से यहाँ भाग देकर देख लीजिए, 2 1 के 2 और ये 4 है, तो 2 दूनी 4, ये कट गया। तो 12 या जितनी बार आता है भागफल जो है उसको नीचे। अब फिर देखिए 2 से कट जाएगा तो 2 6 12। अब फिर देख रहे हैं ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 3 अभाज्य संख्या है ये, तो 3 1 के 3। अब इसके जो गुणनखंड आ गए उसको यहाँ नोट कर लीजिए। तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3। अब देखिए जो दोनों में मिले, जो दोनों मिले, देखिए ये मिल रहा है दोनों में, ये मिल रहा है, ये भी दोनों मिल रहा है, ये भी दोनों मिल रहा है। जो मिले उसको 16 और 24 का लस है। तो जो दोनों मिले उसको पहले नोट कर लीजिए, जो दोनों मिल रहा है उसको एक बार लिख लीजिए, इसमें भी 2 इसमें भी, एक बार लिख लीजिए। अब जो नहीं मिलता है उसको भी आप लिखेंगे। यहाँ 2 नहीं मिल रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है 16 और 24 में, उसको भी लिखे। जो मिलेगा उसको भी और जो नहीं मिलेगा उसको, ये 2 नहीं मिला 2 भी लिख लीजिए और 3 भी लिख लीजिए। अब इसका कर दीजिए आप गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूनी 16 16 तिया 48, ये ऐसे हो गया। देखिए इसको जो है घात के रूप में भी दिखाते हैं। जैसे लस निकालना हो, अभाज्य गुणनखंड हो, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 है, तो इसको आप 2 घाते 4 लिख सकते हैं। और यहाँ 2 गुणते 2 गुणते 2 है, तो 2 गुणते 2 घाते 3 और गुणते 3। तो लस निकालते समय जो सबसे ज़्यादा, जिस संख्या की घात सबसे ज़्यादा आती है उसको हम लेते हैं। तो इसको अगर निकालना हो तो इसको 2 घाते 4 और जो नहीं मिला, जो अकेला रह गया उसको भी इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 घाते 4 गुणते 3। 2 घाते 4 का मतलब 2 4 बार, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 और गुणते 3। इसमें जो बड़ी घात होती है, देखिए यहाँ 2 घाते 3 है और यहाँ 2 घाते 4, तो 2 घाते 3 को हम नहीं छुएंगे क्योंकि ये छोटी घात है, 3 घात है और इसमें 4 है, तो बड़ी वाली को लेते हैं। 2 घाते 4 गुणते 3, जो बचा है उसको भी लेंगे। अब इसको 2 घाते 4 है तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 4 बार लिख कर 3 का गुणा कर देंगे, जो ऊपर आया है वही आएगा। यदि आपको इधर का नहीं समझ में आता है तो आप जो दोनों में मिले उसको नोट कर लीजिए और जो नहीं मिलता है उसको भी आप गुणा यहाँ लिख कर गुणा करके लिख दीजिए, यही होता है लस। एक देखिए दूसरे उदाहरण से हम समझाते हैं इसको। लस निकालना है, लस ज्ञात करो,
ये सवाल है आपका, संख्या दिया गया है 36, 40, 84, ये संख्या है। और अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको इसको ये लसा निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो आपको बताया गया है कि 36 आप लिख दीजिए, जो इसका गुणनखंड करके अभी हम लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना है इसको, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ से करिए आप। ये 36 अभाज्य गुणनखंड जैसे करते हैं देख लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, और इसको भी हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। और जो भी आप देखते हैं अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करते रहेंगे। देखिए अब ये इकाई का स्थान पे 6 है, 2 से कटेगा तो 2 एक के 2, और यहाँ 1 बचा, ये 1 इसके साथ मिलकर 16 हो जाएगा, 2 8 16। और इसको अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको बताए हैं कि ऐसे 2 से भाग दे दीजिए, बगल में 2 एक के 2 घटा दिए तो 1 आया, यहाँ 6 और 2 8 16। अब जो ये भागफल होता है वही नीचे लिखते हैं हम। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18। अब ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 नहीं है, ये 3 से कटेगा। तो 3 त्रिका 9 और 3 एक के 3। तो 36 का गुणनखंड हो गया 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। 2 दूना 4, तिहाई 12, 12 तिहाई 36। ऐसे ही गुणा करके बराबर होना चाहिए। 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब 40 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। 40 का ये देखिए, जिससे कटे पहले अभाज्य संख्याएं लिखना है, पहले 2 3 5 7 छोटी संख्या शुरू करेंगे, जो कटेगी उसी से काटेंगे। ये 2 2 दूना 4, 0 उतर आएगा। अगर नहीं आता है तो आप भाग देकर देख लेंगे। 20 दूना 40 होता है, तो 2 बिसहम में 40। अब जितनी बार में कटेगा उसको नीचे लिखेंगे, बस यही ध्यान देना है। अब 2 दहम में 20, 2 दहम में 20, फिर 2 पंजे 10। अब ये जानते हैं 5 अभाज्य संख्या है, तो 5 को बाहर निकालेंगे, ऐसे लिख देंगे। तो 40 का गुणनखंड हो गया 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5। इसका गुणा करके देख लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अब अगला है 84। 84 का अभाज्य गुणनखंड करके देखिए आप। 84 अब ये 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 4 है, तो 2 से कटेगा। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। आपको बार बार बता रहे हैं, अगर आपको काटने में दिक्कत होती है तो बगल ऐसे लिखेंगे और 2 से काट लेंगे। 2 चौक 8। अब यहाँ 4 ऊपर से नीचे उतार लिए, 2 दूनी 4। अब देखिए कट गया, आ गया 42। अब ये फिर 42 2 से कट जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 एक के 2। अब देखिए यह 2 से नहीं कटे, क्योंकि इकाई के स्थान पे 1 आ गया। तो ये 3 से हम देखेंगे। पहले किसी चीज़ को काटना हो तो पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, ऐसे बढ़ेंगे हम। अब 3 से काटेंगे, 3 सते 21। अब 7 भी अभाज्य है, तो 7 एक के 7। अब इसको यहाँ जो इसके फैक्टर आए हैं, गुणनखंड आए हैं, उसको आप लिख दीजिए। 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7। अब 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 12 सते 84। अब तीनों में देखिए आप, जो तीनों में मिले पहले उसको मिला लीजिए। ये देखिए ये तीनों मिल रहा है, तो लसा बराबर आप लिख देंगे 2 मिला, फिर गुणा, और देखिए क्या मिल रहा है, ये 2 फिर मिल रहा है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये 2 मिल रहा है, तो 2 फिर लिख देंगे। अब देखिए क्या मिल रहा है, अब न 2 मिल रहा है न 3 मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे आप, 3 मिल रहा है दोनों में, 2 जो यहाँ बचा है उसको लिख दीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको लिख दीजिए। अब 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में मिलाइए, एक बार लिखिए। अगर तीनों में नहीं है, दोनों में मिलाइए, दोनों में मिलाने के बाद एक बार लिखेंगे। अब ये यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो एक बार 3 लिखेंगे। फिर एक 3 और बच गया फिर से, तो यहाँ भी एक 3 लिख देंगे, फिर 5 बचा है उसको लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। अब इसको जो है आप 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 तियाँ 72 और 72 पंजे 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 सते 35, 1 36, 36 360
में 7 का गुणा कर लेंगे आप, तो 7 0 0, 7 छंग 42 के 2, हाथ लगा 4, और 7 त्रिक 21 और 4 25, ये 25 2520 इसका लस आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा। और यह छोटी छोटी संख्या है, इससे कोई छोटी संख्या नहीं मिल पाएगी जो इन तीनों से कटेगी, यही है लस। अब देखिए इसको आप घात में भी लिखना चाहते हैं तो घात में कैसे लिखेंगे, यहाँ 2 गुणते 2, 2 घाते 2 गुणते 3 घाते 2, फिर यहाँ 2 2 2, 2 घाते 3 गुणते 5, फिर यहाँ 2 घाते 2 गुणते 3 गुणते 7। देखिए आपको एक ही विधि लगाना है, या ये विधि लगाइए या ये विधि, अगर कहीं मिलता है लिखा हुआ तो इसमें आप भ्रमित न हों, इसलिए हम बता दे रहे हैं। आपको लगाना एक ही चीज़ है, चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे। अब इसमें बताया गया है जो हाईएस्ट घात हो, जैसे 2 का 2 घात है, 2 का 3 घात है, 2 का 2 घात है, तो इसमें जो हाईएस्ट घात हो उसको आप लिख लेंगे 2 घाते 3। इसके बाद 3 का घात जो हाईएस्ट हो उसको लिखिए, यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है, 3 घाते 2। इसके बाद जो जिनका घात कम है उनको लिखिए, मतलब जो संख्या बची है उनमें जो घात हो कम ज़्यादा जो भी हो उनको लिखिए। यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे, और यहाँ 7 है तो 7 लिख देंगे। अब फिर वही 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 बार हो गया, यहाँ भी देखिए 3 बार आप लिखे हैं। फिर ये 3 को 2 बार, 3 गुणते 3, यहाँ भी 3 2 बार है, और ये 5 गुणते 7, ऐसे ही दोनों में आना वही है, केवल इसलिए बता दे रहे हैं कि अगर घात में कहीं मिलेगा तो आप उससे भ्रमित नहीं, आप इसको भी इस विधि से भी लगा सकते हैं। अगर कोई समस्या होती है तो बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब इसका गुणा कर देंगे तो 2520। अब अगला जो मेथड आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत सुपर मेथड है। भाग विधि से लस दिया है, संख्या 56 है, 70 84। अब इसका भाग विधि से ये बहुत अच्छे ढंग से आप समझ लीजिए, ये बहुत अच्छी विधि है, और जब भी आप लगाएंगे तो इसी विधि का ज़्यादा उपयोग करेंगे। अब भाज्य गुणनखंड भी बहुत सुपर विधि है, ये विधि भी बहुत अच्छी है, और सवालों में उपयोग करीब करीब आप यही करेंगे। अब देखिए इसको करेंगे क्या, एक लाइन ऐसे खींच देंगे आप, ऐसे सीधी लाइन, और एक नीचे लाइन खींच देंगे, और इसमें जो संख्या दी गई है उसमें आप देखेंगे कि किस संख्या से हम काटें, किस अंक से काटें, कि इसमें 56 है, 70 है, 84, 3 संख्या दी गई है, इसमें कम से कम 2 संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्या कटे ऐसी संख्या आपको चुनना है जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें संख्या को काट सके। अब यहाँ देख रहे हैं इकाई के स्थान पे 4 है, 0 है, 6 है, तो ये 2 से कट जाए, 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, इसलिए पहले हम इससे 2 से काटेंगे। अब काटना आपको ये अभाज्य संख्याओं से ही है, 2 3 5 7 इन्हीं से काटना है। अब देखिए इसको आप काटिए, तो इसको आप भाग देंगे, जब भाग विधि है तो भाग देंगे। अभाज्य गुणनखंड में जैसे करते थे वैसे ही करना है आपको। 2 दूना 4, यहाँ 2 दूना 4 5 था, 2 दूना 4 1 बचा, तो ये इसके पहले मान लिया जाता है, 16 हो जाता है, तो 2 8 16। या फिर आपको समस्या होती तो बगल में भाग देकर देख लीजिएगा। अब फिर इसमें 70 में 2 से भाग देंगे, यहाँ भागफल नीचे लिखते हैं, 2 तिहाई 6, और यहाँ 1 बचा तो 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब ये कामा लगाते जाएंगे आप, इसमें 2 चौक 8, यहाँ कामा नहीं लगेगा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये 28 35 42 हो गया। फिर देखिए किससे कटे, कम से कम 2 संख्याएं जिस अंक से कटे वही से आप इसको भाग दीजिए। अब देखिए 2 लेते हैं हम यहाँ, क्योंकि यहाँ इकाई का स्थान पे 8 है, यहाँ 2 है तो दोनों कट जाएंगी। अब 2 1 के 2 और 2 चौक 8। अब 35 जो नहीं कटेगा उसको आप वैसे ही उतार देंगे, उसमें कुछ करना नहीं है आपको, वैसे ही नीचे लिख लेना है। और ये देखिए 2 दूना 4 और 2 1 के 2। अब नीचे देखिए, अब देखें 2 से कटेगा कि नहीं, 2 से देख रहे हैं एक संख्या कट रही है, तो 2 से नहीं। अब देखें 3 से कौन कटेगा, तो ये 3 से भी नहीं कट पा रहे हैं, एक संख्या 3 से कटेगी। इसलिए यदि आपको दिक्कत नहीं हो तो 5 बढ़िए, अगर 1 काटेंगे तो बहुत बड़ा होता जाएगा। तो देखिए अब 2 से देख लिए आप, 3 से देख लिए, अब 7 से देख लीजिए, क्योंकि
5 से काटेंगे तो ये कटेगी, एक ही संख्या कट पा रही है। अब 7 से हम काट कर देखते हैं तो 7 दूना 14, ये भी कट गया। और 7 पचे 35, ये भी कट गया। और 7 तिरिक 21। अब देखिए ये सारी संख्याएं जो नीचे भी आ गई, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं। तो आपको ध्यान यही देना है, ऐसी संख्या से काटो जिसमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा कटें। और एक एक काटेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको इस मेथड का उपयोग करना है कि ऐसी संख्या का चुनाव करना है जो 2 या 2 से ज़्यादा को काट सके। अब देखिए ये अभाज्य संख्याएं हो गई, तो इनका आप गुणा कर लीजिए। 2 गुणते 2 गुणते 7 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 3। ये जिस क्रम में है ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर जो छोटी संख्या आप आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जिस क्रम में है वैसे गुणा में सब आगे पीछे चलता है, क्रम विनिमय का नियम का फॉलो करते हैं, ये आगे पीछे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, तो 2 दूना 4 और 4 सते 28, 28 दूना 56 और 56 पंजे। अब 56 में 5 का गुणा करके देख लीजिए, तो 5 छंग 30 और 5 25 3 28, 280। 56 पंजे 280 और 280 में 3 का गुणा कर लीजिए, 3 0 0 3 8 24 और 3 दूना 6, 6 2 8, तो ये हो जाएगा 840। तो बेटा ये आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, देखा करें, और जहां आपको दिक्कत हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।